नमो अरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो आयरियाणं नमो वैशायाणं नमो लोये सवसाहोणम् मिथ्याभाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव नाम का ये हम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ के अंदर टोडरमल जी द्वारा जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा है, तो उनके जो दृष्टांत है उनका ये संकलन रूप ग्रंथ है। कुछ लोग नए भी जुड़े हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो दृष्टांत वैभव है, इसके माध्यम से हम जो टोडरमल जी साहब ने दृष्टांत दिए हैं और उसके सिद्धांत दिए हैं, तो मात्र उन दृष्टांत और सिद्धांतों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि एक एक दृष्टांतों के अंदर अद्भुत रहस्य छिपे हैं और उससे वो सिद्धांत जो बता रहे हैं वो भी बहुत ही अद्भुत है। सभी अपने अपने कैमरा ऑन करके रखेंगे जिससे हमारा जुड़ान भी आपसे बना रहेगा। अब अपन जो चर्चा अपनी कल चल रही थी उस चर्चा से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो कल अपन ने प्रश्न पढ़ा था उसी प्रश्न से थोड़ा सा अलग प्रश्न, लेकिन दृष्टांत उन्होंने उसी टाइप का यहाँ पर दिया है, उसको अपन देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे देखिए। श्रोता उवाच, यानी कि श्रोता प्रश्न करता है, लेकिन ये टोडरमल जी साहब ने अपनी अद्भुत शैली से प्रश्न भी स्वयं खड़े किए और उत्तर भी स्वयं ही दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या खड़ा कर रहे देखिए। देखने में आता है कि बाह्य निमित्तों की प्रतिकूलता होने पर देखना जानना नहीं होता अथवा कम या ज्यादा होता है, अतः इसमें बाह्य निमित्त ही कारण हुए कर्म का निमित्त बना नहीं रहा। मतलब यहाँ पर बात क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो देखना जानना होता है वो इंद्रिय ज्ञान से, हमने बताया था कि इंद्रिय ज्ञान से जानना देखना होता है, ये निमित्त प्रधान कथन है, क्योंकि इंद्रिया है वो तो निमित्त है। लेकिन यहाँ पर उनका कहना यह है कि देखना जानना जो भी होता है वो निमित्तों की प्रतिकूलता होने पर, जैसे मेरा वीडियो ऑफ हो या आपका वीडियो ऑफ हो तो हम कैसे देख पाएंगे। हमारा वीडियो ऑफ हो, अब हम कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, आपको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। आपका फोन, चलो आपने फोन भी लगा, मतलब चालू कर दिया, लेकिन आप उस फोन के अंदर नहीं देख रहे हो कि हम क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। फोन बाजू पे पड़ा है, बस आवाज सुन रहे हो, तो बताओ आपको कैसे पता चलेगा कि हम किस तरह से कौन सी चीज समझा रहे हैं। अब हम दो हाथ करके कोई एग्जांपल दे रहे हो, अब कौन से हाथ का क्या मतलब कह रहे हो वो आपको कैसे समझ में आएगा। तो ये सब निमित्तों की प्रतिकूलता होने पर देखना जानना नहीं होता, अथवा कैसा होता है कि अथवा कम या ज्यादा, ये प्रॉपर ज्ञान नहीं होता। जो आपने रत्नकरण शावकाचार में जो सम्यक ज्ञान अधिकार प्रारंभ होता है वहां पर बताया, अन्यूनम अतिरिक्तम यथा तथम, वहां पर एक श्लोक आया है कि भाई अपने को जो ज्ञान होना चाहिए जिसे सम्यक ज्ञान हम कहते हैं, वो सम्यक ज्ञान कैसा है कि ना न्यून है, ना अधिक है, ना विपरीत है। क्या कहा, ना न्यून है अंडरवाइज, अदरवाइज या ओवरवाइज। तीन बातें बताई। ओवरवाइज मतलब कि अधिक नहीं है, अंडरवाइज मतलब न्यून नहीं है, और अदरवाइज मतलब विपरीत नहीं है। वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, सम्यक ज्ञान, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ज्ञान होना चाहिए। तो अब वैसा ज्ञान तो नहीं हो रहा है, जो सम्यक ज्ञान है उनको तो है, लेकिन यहाँ पर जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो जानना होता है, यहाँ पर प्रश्न ऐसा किया कि देखने में आता है कि बाह्य निमित्तों की प्रतिकूलता होने पर देखना जानना नहीं होता। जैसे कई लोगों को ये पता ना हो कि भाई हमारी क्लास कौन से किस समय चलती है, अब वो कोई लिंक देख ले। कई कई लोगों को जैसे यूट्यूब की लिंक लगती है वैसे ही जूम की लिंक लगती है। अब ये क्लास हमारी 3:30 बजे चलती है, अब कोई कोई को मैंने 2:30 बजे लिंक भेज दी, क्योंकि पहले लिंक अपन भेज देते हैं, तो 2:30 बजे लिंक भेज दी। अब वो व्यक्ति 2:30 बजे लिंक पर क्लिक करेगा, तो बताओ उसको क्लास का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वहां पर उसको ये मोक्ष प्रकाशक दृष्टांत वैभव देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब किसी व्यक्ति को दिन भर समय नहीं मिला और शाम को लिंक देखी कि भाई मोक्ष प्रकाशक दृष्टांत वैभव, अब वो शाम को उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको ये दृष्टांत वैभव का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि नहीं मिलेगा। क्यों, ये पराधीनता है कि जिस समय
क्योंकि ये तो जूम की बात करें, यूट्यूब पे तो आप जब भी खोलो तब मिल जाएगा, लेकिन जूम में जो है कि भाई उसी समय आपको क्लिक करना है जिस समय वो कार्यक्रम होगा, क्लास होगी उस समय। तो देखने में आता है कि बाह्य निमित्तों की प्रतिकूलता होने पर, कि जिस समय आपको देखना है उस समय क्लास नहीं, क्लास है उस समय समय नहीं, तो नाना प्रकार के इस तरह के वेरिएशन देखने में आते हैं। तो निमित्तों की प्रतिकूलता होने पर देखना जानना नहीं होता, अथवा कम या ज्यादा होता है, अतः इसमें बाह्य निमित्त ही कारण हुए। इसमें कारण कौन हुआ? इसमें बाह्य निमित्त कारण हुए, अन्य कोई कारण नहीं है। बाह्य की व्यवस्था है जो है, बाह्य संयोग है, वो कारण हुए। कर्म का निमित्त पना नहीं रहा। यहां पर प्रश्न ऐसा कर रहे हैं, समझ में आई बात? कर्म का निमित्त पना नहीं रहा। अब अपन दृष्टांत देखते क्या कहना चाहते। कल जो दृष्टांत दिया था वैसा ही दृष्टांत यहां पर आया। जैसे अब यहां पर समझाना क्या है, क्षोभम रूप जानना भी कर्मोदय के अधीन। टाइटल क्या लिखा है? क्षोभम रूप जानना भी, कि जो वर्तमान में हमारा जो जानना होता है, यदि कर्म का पूरा उपशम हो जाए, कर्म मतलब उपशम हो जाए, तो भी क्या होगा कि तो भी वहां पर अक्षर के अनंत भाग का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? उतना तो ज्ञान होगा, कितना ही उपशम हो जाए, मतलब वो उसका नाश नहीं हो जाएगा, क्षय नहीं होगा। उपशम तो हो सकता है, उपशम की श्रेणी में जब आएगा ज्ञान तो अक्षर के अनंत भाग का ज्ञान इतना तो रहेगा। तो जैसे यहाँ पर कह रहे क्षोभम रूप जानना भी कर्मोदय के अधीन है, कि आपका कर्म का उदय जैसा होगा वैसा उसमें जानपना, वैसा ही उसका स्वरूप देखने में आता है। अब अपन देखें कि भाई कैसे, किस प्रकार। तो यहाँ दृष्टांत देखिए, जैसे रोकने वाले ने कहा, क्या कहा? जैसे रोकने वाले ने, कि जैसे रोकने वाले ने कहा कि भाई 5 ग्रामों में से 1 ग्राम को 1 दिन में जाओ। ये कल अपन ने देखा था कि किसी की शक्ति कितनी है, अनेकों गांव जाने की, लेकिन उसको बोला कि भाई तुमको 5 गांव ही जाना है। बोले ठीक है 5 गांव जाऊंगा, लेकिन 1 दिन में 1 गांव जाना है। अब कितना और कम हो गया, बहुत शक्ति थी लेकिन उसको 5 गांव तक सीमित कर दिया। फिर कह दिया कि भाई 1 गांव, 1 दिन में 1 गांव जाना है। अब देखो क्या कह रहे हैं साथ में, जैसे रोकने वाले ने कहा कि 5 ग्रामों में से 1 ग्राम को 1 दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को अर्थात सेवकों को, क्या शब्द लिया है? किंकर। अब किंकर, किंकर शब्द तो आपको समझ में नहीं आता होगा, सेवक अर्थात नौकर, सर्वेंट को लेकर के जाओ। अब किंकर शब्द भी देखो, अपने सर्वेंट से कुछ भाव नहीं निकलता। सर्वेंट मतलब क्या होता है, उससे कुछ भाव निकलता है, लेकिन किंकर, किंकर से क्या भाव निकलता है कि जैसे जो नौकर होता है वो कोई भी कार्य करना हो, तो जैसे एक काम दिया कि यहाँ पर झाड़ू लगा देना, फिर झाड़ू लगाने के बाद वो क्या करेगा? अब क्या करूं साहब? हाँ ये पोछा लगा देना। फिर ये पोछा लगाने के बाद क्या करेगा? अब क्या करूं साहब? तो बार बार करने का पूछता है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। उसको बोलते हैं किंकर, क्योंकि इसको कुछ पता नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। वो तो हर बार पूछता रहेगा, साहब ये काम हो गया अब क्या करूं, साहब ये हो गया अब क्या करूं। तो जो बार बार क्या करूं पूछता है उसको कहते हैं किंकर, मतलब सेवक। उसको खाली इतना है कि जो बॉस ने बोला है वो फॉलो करना है, उतना ही उसको पता है, उसकी बुद्धि उतनी ही चलती है, ज्यादा वो अपना दिमाग नहीं चलाता। साहब ने बोल दिया बैठ जाओ, अभी कुछ काम नहीं, वो बैठ जाएगा। ऐसा नहीं कि दूसरा और कोई काम दिमाग लगा के करेगा कि चलो ये काम बाकी है, पेंडिंग है, इसको करना है। तो ये किंकर है वो वैसा ही रहता है कि वो कुछ काम जो बताते उतना करता है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि देखो पहले तो 1 गांव जाने का हो गया फिक्स। अब वहां पर कहा कि इन किंकरों अर्थात सेवकों के साथ सेवकों को साथ लेकर के जाओ, कि ये जो नौकर है उसको भी साथ लेकर के जाओ। पहले तो जाने की शक्ति कितनी थी एक व्यक्ति की, कि पूरा बहुत लंबा जा सकता था। फिर उनको और सीमांकन कर दिया कि अब तो तुम कितना जाओगे, 5 गांव जाओगे। और 5 गांव जाने में भी उसको और कर दिया, क्या कर दिया कि भाई नहीं अब तो तुमको इतना ही जाना है, इसके ज्यादा नहीं जाना है। तो ऐसे उसकी सीमांकन करने पर क्या हुआ कि भाई देखो पहले अपन देखे कि कर्म उदय की व्यवस्था को यहाँ पर समझा रहे हैं कि इस जीव की शक्ति कितनी है, कि इस जीव की शक्ति तो बहुत जान देख सके उतनी है, लेकिन कर्म के उदय ने उसमें सीमांकन कर लिया, उसमें लिमिटेशन कर दी कि इतना ही जान पाना होगा। जैसे अपन देखें कि मति शुद्ध ज्ञान का कर्म के क्षोभम अनुसार जानना हुआ। जानना कैसे होता है अपना वर्तमान में? मति शुद्ध ज्ञान के क्षोभम अनुसार जानना होता है। अब उसमें भी 5 इंद्रियों को अपना अपना काम, अब 5 इंद्रियां मिल गई,
अब जानना कैसे होगा, ये 5 इंद्रियों से होगा। अब 5 इंद्रियां मिल गई, तो अब 5 इंद्रियों से जो जानना हुआ कि भाई आंखों का काम क्या दे दिया कि तुमको सिर्फ देखना है और कोई काम नहीं करना है, कान का सुनने का, नाक का सुनने का, रसना इंद्रिय का चखने का, कर्ण का सुनने का, तो सब अपने अपने 5 इंद्रियां जो है, स्पर्शन इंद्रिय का क्या कि तुमको जो फील होता है, टच का फील है, वो सिर्फ फील करना है और कुछ काम नहीं करना है। तो देखो पहले तो कर्म के उदय की पराधीनता थी कि कर्म का उदय हो वैसा वो होता था। अब उस पे 5 सेवक दे दिए, 5 इंद्रियां दे दी, किंकर दे दिए, तो वो अपना अपना काम करते। लेकिन अब आंख है, उम्र हो गई या कोई बीमारी लग गई तो आंख अपना काम बंद कर देगी। अब आंख से जानना जो हो रहा था वो बंद हुआ कि नहीं हुआ। कान उम्र होते ही चले माने समझो डेड हो गए, सुनाई नहीं पड़ रहा है, ऊंचा सुनते हो। अब बताओ, कान ने अपना काम करना बंद कर दिया। अब पहले ही कर्म का उदय था, ऊपर से ये 5 इंद्रियों के सेवक दे दिए। अब बताओ क्या होगा। वो माने जो आत्मा है वो तो समर्थ था, इसको लोकालोक को जानने के लिए आत्मा समर्थ था और आत्मा समर्थ है। लेकिन कर्म का उदय और कर्म के उदय के ऊपर अपन देखें तो ये 5 इंद्रियों की व्यवस्था ये नौकर दे दिए, किंकर हो, सेवकों के साथ लेकर जाओ। वहां के किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जानना हो या अन्यथा जानना हो। क्या कह रहे हैं कि वो फिर जैसे कहीं पर जाने की बात यहाँ पर दृष्टांत में ले रहे हैं, किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना न हो या अन्यथा जाना हो। पहले अपन जाने की बात करें, क्योंकि गांव में जाने की बात चल रही थी ना कि भाई पहले अकेला आदमी तो मैंने आप देखो तीर्थ यात्रा पर आप जाते हो तो जो युवा वर्ग है उनको तो क्या होता है कि फटाफट सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, फटाफट पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, उतना उनको रहता है। अब सोचो 5 बूढ़े व्यक्तियों को साथ में बुला दिए, 5 बूढ़े व्यक्ति है, इनको तुम्हारे साथ यात्रा कराओ। अब क्या होगा उसका सोचो। पहले तो उसके जाने की शक्ति तो इतनी थी कि सवेरे वो 2-3 बजे निकले और सवेरे देखा जाए तो 10-11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जिसकी भी जैसे सामर्थ्य वो आ जाए। अब बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम जा ही रहे हो, ये 5 बूढ़े व्यक्ति है, उनको भी साथ में लेकर के जाओ। अब क्या होगा सोचो। ऐसे ही यहाँ पर पहले ही लेट हो रहा था, समझो पहले ही वो व्यक्ति जाने में लेट हो रहा था उसने, और जो बूढ़े व्यक्ति है तैयार होंगे, अपनी लाठी लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पहले ऑलरेडी लेट हो गया था और ऊपर से बोल दिया कि 5 इनको लेके जाओ। अब क्या होगा कि अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो पहले ही लेट हो चुका है और 5 बूढ़े को लेके जा रहा है, फिर वो कितना और लेट होगा। ऐसे ही, और फिर बीच में कोई बूढ़े दादाजी है समझो, तो उनको कोई तकलीफ हो गई, थक गए, ये हो गया वो हो गया, तो और डिले हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर दृष्टांत में ये कहना चाहते हैं कि भाई वो अन्य जो किंकर नौकरों को लेकर के गए और रास्ते में वो अन्यथा परिणमित हो गए, तो कि भाई हम तो थक गए, अब नहीं जा रहे, अब हमसे चला नहीं जा रहा है, तो भाई क्या क्या करोगे कि उनको साधना पड़ेगा, उनको हाथ खींच करके लेके जाना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि किंकरों को साथ लेकर के जाओ तो अन्यथा परिणमित हो, तो कि उनके साथ तुम्हारी नहीं बने, तो रास्ते में वो कुछ ये करने लग जाए, तो अन्यथा परिणमित हो तो जाना न हो। जैसे रास्ते में ही कोई चक्कर खा करके गिर जाए तो छोड़ के चले जाओगे कि नहीं नहीं नहीं, अब उनको साधो, उनको देखो। ऐसे ही इंद्रिया रास्ते में ही आपका साथ छोड़ दे, कान से सुनाई ही नहीं पड़े, अब कान की मशीन आप घर पर भूला हो, तो बताओ आपको प्रवचन समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कि नहीं आएगा। और जैसे आप लोग जूम ऑन करते हो तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि आपको सुनना है कि नहीं सुनना है, क्या बोलते हैं उसको, मैं ऑप्शन अभी भूल रहा हूँ, कि जैसे ही चालू करते हो ना आप, तो वहां पर जहां पर म्यूट का बटन दबाया है ना, वहां पर एक ऑप्शन आता है कि उसको प्रेस करोगे ना तो ही मेरी आपको आवाज सुनाई देगी। अब वो बटन ही नहीं दबाओ तो क्या होगा कि सुनाई नहीं पड़ेगा, हम यहाँ से कितना ही बोलते जाए आपको आवाज ही नहीं आएगी। तो कितनी कितनी पराधीनता है इंद्रियों की, और उसके साथ ये नौकरों की, इंद्रिय माने संयोगों की। तो अन्यथा परिणमित हो तो जाना न हो, और जाना हो भी और ना भी हो। देखो अन्यथा परिणमित हो तो जाना न हो या अन्यथा जाना हो। अन्यथा जाना हो मतलब कि अब जो टारगेट लेकर निकले थे वहां पर जाना नहीं हो रहा है, अब दूसरी जगह जाओ, चलो इनको साधो, इनको करो। तो ऐसा हो सकता है, ये इसके कारण बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं अपन उसको समझते हैं। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षोक्षम हुआ है कि इतने विषयों में से एक विषय को एक काल में देखो या जानो। कर्म के उदय में यहां पर ऐसा घटा रहे हैं कि भाई उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षोक्षम है कि जो अपने को जानना होता है, कर्म का जैसा क्षोक्षम होता है, उस क्षोक्षम के उदय अनुसार जानना होता है।
जैसे इसमें टोडरमल जी साहब ने ग्रंथ में भी लिखा है कि जैसे उल्लू है, बिल्ली है, इस तरह के दृष्टांत यहाँ पर दिए है उसके अंदर कि भाई उसका जो जानपना होता है वो किस प्रकार से होता है कि उसका जानपना अपनी योग्यता जो है क्षोभक्षम की उसके अनुसार ही उसका जानपना होता है, अन्यथा नहीं होता। अब वो चाहे कि मैं जानूं, मैं इतना जानूं उतना जानूं, लेकिन नहीं होता। जैसे उसमें बताया कि जैसे किसी को, मैं आपको बताता हूं, जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आने पर, जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो। अंधकार का परमाणु मतलब कि अंधेरा हो और उसको देखने में नहीं आए। किस प्रकार कि जैसे उल्लू, बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर देखना होता है। परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो, उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना होता है। सो ऐसा या क्षोभक्षमी का विशेष जानना, मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अंधेरा हो तो किसी को तो पूरा अंधेरा हो तो अपने को दिखेगा, पूरा ब्लैकआउट हो आपको कुछ दिखेगा कि पूरे अंधेरे में हाथ का हाथ भी नहीं दिखेगा कि कहां पर है, क्या सामान है, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जो उल्लू है वो उल्लू को, कि भाई उल्लू को तो रात में ही दिखेगा। अब ऐसा कैसे उसको रात में दिख रहा है कि भाई उस उल्लू के कर्म के उदय का क्षोभक्षम वैसा ही है कि उसको अंधेरे में भी दिख रहा है। और वो कैसा दिख रहा है? स्पष्ट रूप से दिख रहा है, पूरे अंधेरे में भी। बताओ कैसे दिख रहा है उसको कि भाई ये, इसको क्या मानेंगे अपन कि इसको कर्म का उदय का क्षोभक्षम वैसा है तो वैसा उसको जानपना हो रहा है। इट मीन्स व्हाट कि कर्म का उदय है और उसके क्षोभक्षम के उदय अनुसार ही जानना इस तरह का होता है। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षोभक्षम हुआ कि इतने विषयों में से, माने विषय कितने हैं कि विषय तो बहुत सारे, और वो 5 इंद्रियों के माध्यम से अपना अपना जाननपना होता है। आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, जो भी 5 इंद्रियां है उससे उस विषय का होता है। तो क्षयोक्षम हुआ कि इतने विषयों में से एक विषय को एक काल में, जिस समय आप टच करोगे तो उस टाइम पे आप, जैसे आपने देखो ठंडा पानी या ठंडा कुछ आप रस वगैरह ले रहे हो तो ठंडा रस का आपने टच किया, ग्लास को जैसे ही स्पर्श किया तो उस टाइम पे आपको सिर्फ टच की फील आएगी। उस टाइम पे उसका कैसा टेस्ट है ये नहीं आएगा, उसकी कैसी स्मेल है वो समझ में नहीं आएगा, पर उस पानी का या उस वस्तु का कैसी आवाज है कर्ण से वो समझ में नहीं आएगा। स्पर्श, रस, गंध, चक्षु, देखने का भी, जिस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक ही इंद्रिय का और एक ही विषय का ज्ञान होगा, ये इंद्रियों की पराधीनता है। तो इतने विषयों में से एक विषय को एक काल में देखो या जानो। जैसे वहां पर बताया ना कि भाई तुमको 5 गांव जाने की अनेक गांव जाने की शक्ति है तो 5 गांव जाओ, मतलब 5 में सीमित कर दिया, लिमिटेशन दे दी 5। फिर बोल दिया कि भाई एक दिन में एक ही गांव जाओ। ऐसे ही यहाँ पर अपने को कर्म का उदय आया तो कर्म के उदय, पहले तो जानने की शक्ति कितनी है, जैसे जीव की लोकालोक को जान सके, लेकिन सीमित कर दिया कि भाई तुम्हें को 5 इंद्रियों के माध्यम से जानन पाना होगा। फिर बताया कि 5 इंद्रियों से तो होगा ही होगा, लेकिन एक इंद्रिय से एक समय में एक इंद्रिय और इससे ही ज्ञान होगा, मतलब 5 का एक साथ ज्ञान नहीं होगा कि आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, रसना इंद्रिय का स्वाद भी रहे हो, सूंघ भी रहे हो, 5 का एक साथ नहीं होगा। हमने कल आपको एक दृष्टांत दिया था कि रसना इंद्रिय में भी एक टाइम पे एक वस्तु का स्वाद आएगा। याद है दृष्टांत आपको? कुछ लोग नए भी है, मैं दृष्टांत देकर के फिर से इस चीज को समझाऊंगा कि जैसे आप भजिया बनाते हो तो एक छोटा सा भजिए का इतना सा आपने डाला और फिर आपने बच्चे को चखाया कि बेटा देखो टेस्ट करो। उसको अपन ने पूछा बेटा इसमें चेक करो नमक कैसा है, तो उस बच्चे ने नमक चखा कि हाँ हाँ मम्मा नमक बहुत बढ़िया है, अच्छा है, बराबर है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब मम्मी ने वो खा तो लिया उसने एक भजिया, अरे बेटा वो बताना जरा इसमें मिर्च कैसी है, अरे मम्मी पहले बताना था ना मिर्च कैसी है, इसमें ये कैसा है, नींबू कैसा है, क्यों? क्योंकि उस समय उसका फोकस सिर्फ रसना इंद्रिय के नमक नाम के स्वाद के ऊपर था। किस पर था? रसना इंद्रिय के नमक नाम के स्वाद पे था, अन्य विषय पर नहीं था। रसना इंद्रिय में भी जो 6 रस है ना, षट रस, तो अन्य रस पर नहीं था, नमक पे था, तो नमक का ही ज्ञान हुआ। क्यों? बाकी जो अंदर कंटेंट्स डले थे उसका ज्ञान क्यों नहीं हुआ? बाकी भी चीजें उसमें डली थी, अजवाइन डली थी और चीजें भी डली थी, तो उसका ज्ञान क्यों नहीं हुआ? ठीक ही नहीं अंदर। क्योंकि एक देखो रसना इंद्रिय में भी एक समय पर एक ही का टेस्ट आता है। कई लोगों की आदत होती है बहुत सारी चीजें मिला दो, अब बहुत सारी चीजें मिला देने पर कौन सा स्वाद आएगा? लेकिन होते हैं ऐसे मैंने देख अभी कई बार, अब देखो ट्रेन में सफर करो, एकदम देखा ट्रेन में एक व्यक्ति, उसका जो भोजन था उसके अंदर दाल भी थी,
उसमें चावल डाल दिए, उसमें और चीज डाल दी, उसमें और चीज डाल, सब मिक्स कर दिया और खा रहा है वो, कि ठीक है भाई तुमको रस का आनंद नहीं लेना है, रस का स्वाद नहीं लेना है, लेकिन एक समय पे उसको एक का ही स्वाद आएगा। जैसे आप नींबू पानी पीते हो तो नींबू पानी के अंदर, आप नींबू पानी आपने पिया, जरा सा एक सिप किया, अब बताओ उस नींबू पानी के अंदर 4 कंटेंट्स डले हैं, तो आप जिसका लक्ष्य करोगे उसका स्वाद आएगा, कि नमक कैसा है, कि हाँ नमक बराबर है, शक्कर, कि हाँ, जिसकी कमी होगी वो पहले हाईलाइट होगा कि हाँ इसमें शक्कर ज्यादा पड़ी है, शक्कर कम पड़ गई। इसका मतलब क्या है, एक समय पे एक का ही ज्ञान होगा, बाकी सब गौण रूप से, उसका प्रॉपर ज्ञान नहीं होता, एक समय एक। तो यहां पर भी ये कहना चाहते हैं जानने की सामर्थ्य तो बहुत है, लेकिन कर्म का ऐसा क्षयोक्षम हुआ कि इतने विषयों में से एक विषय को एक काल में देखो या जानो, ये पराधीनता हो गई, बंधन हो गया। तो एक विषय को एक काल में देखो या जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर, इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर, फिर क्या कह रहे हैं, निमित्त होने पर, हाँ जी, इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो, वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना न हो, या अल्प हो या अन्यथा हो, ऐसा यह कर्म के क्षयोक्षम ही का विशेष है, इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना। जैसे मैं आपको बताऊं बाह्य द्रव्य, जैसे आपकी आंखें कमजोर है तो आपने बाह्य द्रव्य का क्या साधन लिया कि भाई चश्मा, चश्मा होंगे तो चश्मे से अपना साधन जो भी करना है कर लेंगे। अब उस टाइम पे चश्मा आपका गिर जाए, फूट जाए, अब फूटे हुए चश्मे से देखो तो आपका काम सिद्ध होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा। दूसरे के चश्मे से प्रयोग करो तो होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा। क्यों, वहां भी बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना और जानना, जानने के लिए भी आपको उपयोग वैसा चाहिए। आप ज्यादा शोर शोर बहुत हो रहा हो बाहर में, और उस शोर के अंदर कोई कुछ बात कहे कि भाई हमारा ये काम कर देना, या तो कोई बोले कि भाई गैस बंद कर देना, अभी कुकर की 1 सीटी लगेगी, गैस बंद कर देना, अब अपन ने सुना ही नहीं और अपन अपने काम में रहे, अब फिर वो कुकर का जो परिणाम होना है वो तो हो जाएगा। तो ऐसे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना न हो, या अल्प हो या अन्यथा हो, ऐसा यह कर्म के क्षयोक्षम ही का विशेष है, इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना। इसमें फिर और कोई निमित्त नहीं है, निमित्त किसका है कि कर्म का निमित्त जानना, क्योंकि बाह्य में जो भी परिणमन हो रहा है, ऐसा नहीं कि भी कर्म है ही नहीं, कोई कहेगा भी कर्म के कारण नहीं होता, भाई ये अध्यात्म की शैली है, अध्यात्म की शैली में ऐसा ही कहा जाएगा कि भी कर्म है वो जबरन विकार नहीं कराता, कर्म है वो संसार में नहीं घुमाता, जो अपन पूजन की लाइन में भी पढ़ते हैं कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, वह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, की मिथ्या भ्रांति बराबर है, लेकिन जब निमित्त की अपेक्षा से अपन पोस्टमार्टम करेंगे, अगर आप कहोगे चश्मा से ज्ञान नहीं होता तो बिना चश्मे के पढ़ के बताओ कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जो हमने पूर्व के दृष्टांतों में भी देखा है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध यहाँ पर बताया है, उससे ये जानना इत्यादि होता है, अन्यथा ये ऐसा नहीं है। तो जो हम बता रहे हैं कि इंद्रियों को अपना अपना काम करने को दिया है तो वो अपना अपना काम करते हैं, और इस तरह से कर्म का उदय से ही जानना हो रहा है, ऐसा देखने में आता है। तो कर्म के उदय से जानना नहीं हो रहा था, पर ऊपर से पहले तो देखो, पहले तो स्वाधीन आत्मा जानने में समर्थ था, लेकिन ऊपर कर्म का आवरण आ गया, तो ज्ञानावरणीय दृष्टावरणीय जो है ना आवरण आ गया उस पर, तो जानने में वो बाधा आ रहे, अवरोध बन रहे। तो कर्म के उदय से जानना पहले नहीं था, लेकिन अब हो रहा है। ऊपर से ये 5 इंद्रिय वाले नौकर लगा दिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैनेजर होता है, मैनेजर, किसी को मैनेजर बना दिया कि भाई ये बिल्डिंग बन रही है, तुमको सुपरवाइजिंग करना है, कौन सा क्या काम हो रहा है करना है। अब वो जो किंकर रख दिए थे, नौकर रख दिए थे, वो टाइम पे आए नहीं, आए तो भी फिर टाइम पास करे, कोई काम करे नहीं। अब बताओ क्या होगा, बिल्डिंग कब बनेगी। अब बिल्डिंग बनने में डिले हो गया, अब जो मालिक है उसने मैनेजर को पकड़ा, क्योंकि वो थोड़ी ना वो मजदूरों को पकड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, मैनेजर तुमको काहे के लिए बनाया। अब वो मैनेजर बोले कि साहब मैं क्या करूं, मैं तो टाइम पे आ जाता था लेकिन ये नौकर नहीं आते थे, अब अन्यथा परिणमन हो गया बिल्डिंग का, मतलब जल्दी बन नहीं पाई, काम पूरा नहीं हुआ। तो ये किंकरों के कारण ऐसा हुआ वहां पर कहने में आता है, लेकिन ऊपर जो माने उसके जो कर्मचारी है वही काम नहीं करे, जैसे इंद्रिया है वो प्रॉपर काम नहीं करे, आंखों का कानों का प्रॉपर इस तरह का कनेक्शन ना हो, तो फिर देखना जानना प्रॉपर हो नहीं पाता, और फिर इस तरह का अन्यथा रूप परिणमन होता हुआ इस प्रकार हमको दिखता है। लेकिन ऐसा जो दिख रहा है वो किसके अधीन है, कि वो पूरा कर्म के उदय के अधीन इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर जो अंतिम में लिखा कि वहां वे
बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना न हो या अल्प हो या अन्यथा हो, ऐसा यह कर्म के क्षयोपशम ही का विशेष है। इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना, कि कर्म का ही निमित्त जानना, निमित्त अपेक्षा से कर्म के ऊपर ये बात कही गई है। यहाँ पर अपन अगले दृष्टांत पर अभी जाते हैं, अगला दृष्टांत देखते हैं। श्रोता उवाच, क्या जीव के चलने आदि की क्रिया का नियामक एकमात्र पुद्गल ही है? कि अपन जो चलते हैं फिरते हैं, जो कुछ भी अपना होता है, क्या जीव के चलने आदि की क्रिया का, यहाँ पर ये नहीं कहा शरीर के चलने आदि का, यहाँ पर कह रहे जीव का। तो जीव चलता है कि नहीं चलता है? जीव गमन नहीं करता, फिर यहाँ से सिद्धालय में कैसे गमन करेगा, कैसे जाएगा? यहाँ से दूसरी गति में ट्रांसफर कैसे होगा? गमन तो करेगा कि नहीं करेगा? जीव का स्वभाव है कि नहीं गमन करना? तो जीव यहाँ से वहां ट्रांसफर होता है तो गमन करता ही नहीं। तो यहाँ पर कह रहे क्या जीव के चलने आदि क्रिया का नियामक एकमात्र पुद्गल ही है? आपका क्या कहना है? वो तो दृष्टांत जब ये पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं अपन, जैसे दो पुरुषों को एक दंडी बेड़ी है। क्या कह रहे हैं? जैसे दो पुरुष है और दो पुरुषों को अपन ने एक डंडी से थमा दी, और यहाँ एक पुरुष गमन आदि करना चाहे और दूसरा भी गमन आदि करे तो गमन आदि हो सके, मैंने दोनों के कंधे पे अपन ने डंडी रख दी। पहले होता था इस तरह से, और आजकल आप देखते हो कि जैसे कोई की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया या कोई की गाड़ी खराब हो गई, तो जो भी आगे गाड़ी वाला है या ट्रक वाला है तो क्या करते हैं कि उसको रस्सी बांध देते हैं। पीछे जो भी खराब हो गया जिसका वाहन, तो जिसका वाहन अच्छा है वो पीछे रस्सी बांध लेते हैं दूसरी गाड़ी को, तो आगे वाला ट्रक या गाड़ी चले तो ही तो दूसरा चलेगा। जब तक आगे वाला नहीं चले तो कैसे चलेगा? तो यहाँ पर कह रहे कि उस जमाने में ये था, ये दृष्टांत दिया कि जैसे दो पुरुषों को एक डंडी बेड़ी है, दोनों को एक ही डंडी का सहारा ऐसा दिया है। यहाँ एक पुरुष गमन आदि करना चाहे कि भाई मेरे को गमन करना है, तो वो चाहे तो गमन आदि हो सकते हैं। दोनों में से एक बैठा रहे तो गमन आदि नहीं हो सकते। दृष्टांत में थोड़ा सा ऐसा दिया, वो ट्रक वाले में तो फिर दृष्टांत इस तरह से हो जाएगा कि उसको भी चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अपने को ऐसा समझना है कि भी एक चाहेगा तो दूसरा भी गमन आदि करे। देखो फिर से, जैसे दो पुरुषों को एक डंडी बेड़ी है, यहाँ एक पुरुष गमन आदि करना चाहे और दूसरा भी गमन आदि करे तो गमन आदि हो सकते हैं। अब दोनों में से एक बैठा रहे तो गमन आदि नहीं हो सकती। एक बैठा रहे कि हमें नहीं चलना है, हम थक गए हैं, वो गमन आदि कार्य नहीं हो सकता, तो गमन आदि नहीं हो सकते। अथवा दोनों में एक बलवान हो तो दूसरे को भी घसीट ले जाए। अब वो दृष्टांत फिट हो जाएगा जो मैंने भी आपको दिया था कि अपने व्यक्ति की बात करें तो एक कह रहा है कि हमें नहीं चलना, हम थक गए। कई लोग ऐसे, मैंने देखो तीर्थ यात्रा पर पत्नी के साथ कभी जाओ और वो थक गई हो, वो कहे कि नहीं पैदल यात्रा करेंगे, तो पहले बोला कि तुम इतनी मोटी हो, ऐसी हो, एक काम करो तुम्हारे लिए डोली कर लेते तो तुम सही से हो जाओगी। और नहीं हमको तो चल के ही करना है। अब चल के करने की जिद पकड़ ली। अब समझो पति का गमन करने का मूड है कि भाई हम तो चल सकते हैं, हमको तो कोई थकान नहीं लगी। अब पति कह रहा है गमन करना है, लेकिन पत्नी कह रही कि नहीं अभी बैठो, रुको, थोड़ा सा रेस्ट करो। अब वो ऐसा कह रही है कि रुको रुको। अब क्या होगा कि अब रुकना पड़ेगा, लेकिन पति बलवान हो कि नहीं तुम चलो, फिर तो मैं चला जाऊंगा, तो फिर पत्नी को भी चलना पड़ेगा। वो चले जाएंगे तो फिर हम अकेले कैसे रहेंगे? अब पति का इस तरह का रूप देख करके कि नहीं 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 अभी हम आ रहे, चलो हमारा हाथ पकड़ो, चलो उनको थोड़ा सा लेके चलो। अब वो घसीट के लेके जाए। ऐसे ही वो ट्रैक्टर वाला दृष्टांत दिया आपको कि भाई एक चाहेगा कि चलना है और दूसरा नहीं चाहे, तो यहाँ पर दृष्टांत जो फिट किया है यहाँ पर कि यहाँ एक पुरुष गमन आदि करना चाहे और दूसरा भी गमन आदि करे तो दोनों का गमन तो हो जाएगा। लेकिन एक बलवान हो और दूसरा कमजोर हो तो क्या होगा कि दूसरा नहीं चाहेगा तो भी वो बलवान उसको घसीट के लेके जाएगा। चलो घसीट के लेके जाएगा, वो पावरफुल है ना, तो दूसरे को घसीट घसीट के मतलब ऐसे घसीटने की बात नहीं है, मतलब उसको लेके जाएगा कि चलो, तो ऐसे वो उसको घसीट करके लेके जाए, ऐसा भी बनता है। ये तो हो गया दृष्टांत। अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं अपन, वो सिद्धांत को समझते हैं। उसी प्रकार आत्मा के और शरीर आदि रूप पुद्गल के एक क्षेत्र अवगाहन रूप बंधन है। क्या कहा? उसी प्रकार आत्मा के और शरीर आदि पुद्गल के एक क्षेत्र अवगाहन, मतलब एक ही क्षेत्र में दोनों रहते। कौन? आत्मा और शरीर। मैंने ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये शरीर का पोर्शन दिख रहा है, तो इस शरीर के अंदर माने जो शरीर का अपना क्षेत्र है और आत्मा का अपना क्षेत्र है, तो दोनों एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं।
एक क्षेत्र अवगाहन रूप बंधन है, वहां आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन ना करे। जैसे मैं हलन चलन करना चाहता हूं, मैंने आपको एक दृष्टांत भी दिया था पूर्व में, फिर से इस दृष्टांत को यहाँ पर देना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर वो फिट हो रहा है कि जैसे मैं चाह रहा हूं मेरा हाथ ऐसे हिलाओ या हाथ अप एंड डाउन करो, तो ये तो मेरा जीव का परिणाम, मुझे इच्छा हुई कि हाथ को इस तरह से हिलाओ या जो भी परिणामन करना है ऐसा करो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे, कि जीव की इच्छा हुई कि मैं ऐसा हलन चलन आदि करूं, और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन ना करे, कि हाथ में यहाँ पैरालिसिस हो गया, वहां पर कोई चेतनपना या इस तरह का कुछ उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो पुद्गल ना करे। जीव चाह रहा है करना है लेकिन वो पुद्गल ना करे, तो वो नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो इस तरह का हलन चलन आदि न करे। तो कह रहे अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा ना हो। क्या कह रहे हैं, पुद्गल में हलन चलन आदि की शक्ति तो है। अब दूसरी बात कह रहे हैं, पहला दृष्टांत पहले यहाँ पर क्या बताया वो आप समझ लीजिए अच्छे से। पहले यहाँ पर बताया कि आत्मा और शरीर, पुद्गल माने आत्मा, देखो आत्मा है वो चेतन और शरीर आदि रूप पुद्गल, मतलब आत्मा चेतन, शरीर है वो पुद्गल, और ये दोनों कहाँ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उसको कहते हैं एक क्षेत्र अवगाहन रूप बंधन। वहां आत्मा जो है वो हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित है, अर्थात उसमें वो अभी पैरालिसिस आदि कुछ हो गया है शरीर के अंदर, तो वो हलन चलन नहीं कर सकता। तो ऐसा अब कह रहे अथवा, यहाँ पर तो जीव अपनी इच्छा कर रहा था और पुद्गल नहीं कर रहा था, मतलब पुद्गल उसमें मूवमेंट करने के लिए असमर्थ था। अब दूसरा उसमें बता रहे हैं अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है, काय की, हलन चलन आदि की, अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा ना हो। क्या कह रहे, पुद्गल चाहे कि मेरे में तो शक्ति है घूमने की फिरने की, मैं घूमता हूं, अब वो आत्मा की इच्छा ना हो, तो कह रहे आत्मा की इच्छा ना हो तो हलन चलन आदि नहीं हो सकते। आत्मा जब तक नहीं चाहे तब तक, जैसे देखो अंदर में अपन चाह रहे हैं बोलना अपन चाह रहे हैं, लेकिन जैसे गूंगा व्यक्ति होता है, गूंगा व्यक्ति, वो गूंगा व्यक्ति भी चाहता क्या है, बोलना, कि मैं कुछ बोलूं, सामने वाला बोले ऐसा करके वो जवाब देता है। अब वो बोलने की तो उसको अंदर में है, क्योंकि सुन करके उसने ग्रास्पिंग किया है कि हाँ ना जो भी बोलना है उसने सुन करके, भूख लगी है, भोजन करना है, इस तरह का उस गूंगे व्यक्ति के अंदर भी भाव वासन होता है। अब इच्छा तो उसके, मतलब जो गूंगा व्यक्ति है उसकी इच्छा तो हो रही है कि मैं बोल करके अपनी बात व्यक्त करूं, लेकिन उस पुद्गल जो भाषा वर्णना है वो क्या है, पुद्गल है। अब उस पुद्गल के अंदर वैसी अभी सामर्थ्य नहीं है, हालांकि उसमें सामर्थ्य होती है पुद्गल के अंदर जो भाषा वर्णना है, लेकिन इसकी अभी वर्तमान में नहीं है। जैसे हमने पैरालिसिस का जो दृष्टांत दिया, तो यहाँ पर कह रहे अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा न हो तो हलन चलन आदि में ये सब ले लेना, बोलने की क्रिया, लिखने की क्रिया, पैरालिसिस वाले को साइन कराओ, वो कैसे करेगा साइन, क्योंकि उसमें उसका एक्टिवनेस ही नहीं है हाथ के अंदर, तो हलन चलन आदि नहीं हो सकते। अथवा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। अब यहां पर क्या कहना चाहते हैं, देखिए कि पहला दृष्टांत, मतलब पहला जो उन्होंने बताया वो आप सबको क्लियर हो गया। यहाँ पर दृष्टांत के अंदर मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जो ये दंडी वाला जो यहाँ पर दृष्टांत दिया था, उस दंडी को मैं थोड़ा सा, एक तो ट्रक वाला दृष्टांत दे दिया, उससे आपको क्लियर हो गया होगा। एक और दृष्टांत आपको मैं बताता हूँ कि जैसे किसी इस तरह के गेम होते हैं, पैर वाले गेम होते हैं कि दो जन की पैर बना दी, अब आपको ये गेम में विनर बनना है, अब दो के पैर बना दिए, अब एक कमजोर हो एक बलवान हो, ऐसा भी हो सकता है। अब सोचो ऐसे गेम होते हैं कि दोनों के पैर रस्सी से बांध लिए, एक एक पैर बांध लिए, दोनों पैर नहीं तो फिर क्या करेंगे, तो एक एक पैर बांध लिए, अब बताया उनको दौड़ो, अब वो दौड़ेंगे, अब एक कमजोर है एक ये है, अब उस समय एक चाहता है कि मुझे जीतना है और दूसरा भी चाहता है, लेकिन पैरों में चलने की दौड़ने की इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक बलवान हो उसको घसीट करके कैसे भी लेके जाएगा कि बस अपने को जीतना है, तो वो जीत सकते हैं, और फिर वो रुक जाए और उसकी इच्छा ना हो तो नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर दृष्टांत में ऐसा इतना कहना चाहते हैं कि भाई किसके तरफ से क्या समझना है यहाँ पर,
कि यहाँ पर बताया कि गमन आदि की जो शक्ति है, तो वो गमन आदि की शक्ति को यहाँ पर आत्मा के अंदर घटित करके यहाँ पर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर आत्मा के अंदर घटित करके? पहला यहाँ पर समझना है आपको कि आत्मा और शरीर जो है एक क्षेत्रावगाहन है, एक पॉइंट। दूसरी बात, आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस टाइम पे क्या बोलते हैं, डिसेबल है, अपना मूवमेंट करने के लिए डिसेबल है उस जाति का, तो उस टाइम पे वो हलन चलन नहीं करेगा, क्योंकि पुद्गल में वो अभी व्यक्तता ही नहीं है। जैसे हमने गूंगे का दृष्टांत दे दिया, तो गूंगा बोलना तो चाह रहा है, उसकी आत्मा बोलना तो चाह रही है, लेकिन वो अभी डिसेबल है उस तरह से बोलने के लिए कि अब मैं बोलूं, उसकी भाषा वर्ण उस रूप परिणमन नहीं कर रही है, तो वो उस टाइम पे उस कार्य में सफल नहीं होगा। बराबर, एक पॉइंट ये समझ में आया, दो बातें बताई। अब यहाँ पर दूसरी तरह से क्या कहना चाहते हैं, पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है काय की, इस तरह से गमन आदि करने की, परंतु आत्मा की इच्छा न हो तो हलन चलन आदि नहीं हो सकते। मतलब मूल तो क्या चाहिए, आत्मा की इच्छा, आत्मा की इच्छा होगी तो हलन चलन आदि होगा, हलन चलन आदि नहीं हो सकते। अथवा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। मतलब यहाँ पर बलवान किसको बताया है, यहाँ पर बताया, देखो शरीर की क्रिया पुद्गल आधीन या जीवाधीन, यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा किया, टाइटल क्या बताया कि शरीर की जो क्रिया है वो पुद्गलाधीन है या जीवाधीन, शरीर की क्रिया। तो यहाँ पर अंत में देखो क्या कह रहे हैं कि भाई इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। कि पुद्गल बलवान हो, पुद्गल अपना फोर्सफुल इतना वो करे तो उसके बिना भी आत्मा जो है वो हलन चलन करता है। अब आत्मा हलन चलन कैसे करेगा कि पुद्गल जो है ना, वो यहाँ पर पुद्गल किसको लिया, कर्म, किसको लिया, पुद्गल क्या है कि पुद्गल कर्म है। अब कर्म को बलवान नहीं बताना है यहाँ पर, लेकिन कर्म का उदय वैसा हो तो कर्म का उदय वैसा होने पर जीव का भी उस रूप परिणमन होता है। जैसे आप क्रोध करना चाहते हो, आप लोग क्रोध करना कोई चाहता है, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, आप लोगों में से कोई क्रोध करना चाहता है कि मैं आज क्रोध करूं, ऐसा कोई चाहता है? क्रोध करने का परिणाम कोई चाहता है? आप क्रोध करना नहीं चाहते, लेकिन वो जो पुद्गल कर्म है, कर्म जो है ना वो पुद्गल है, अब वो कर्म का उदय आया, तो कर्म का उदय आया तो उस टाइम पे तीव्र कर्म का उदय था। क्या कहा, जब कर्म का उदय आया तो तीव्र कर्म का उदय था, तो तीव्र कर्म के उदय में जीव का वैसा पुरुषार्थ नहीं चला। क्या हुआ कि जीव का वैसा पुरुषार्थ नहीं चला कि भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बुरा परिणाम है, इसमें आत्मा का अहित होता है, दूसरे जीव को भी दुख होता है अपन क्रोध परिणाम करते हैं। तो उस टाइम पे अपना तीव्र क्रोध कर्म का उदय था, तो क्रोध आया, गुस्सा हुआ, जो भी परिणाम होना था वो हुआ। तो पुद्गल का इस तरह का तीव्र कर्म का उदय होने पर क्या हुआ, यहाँ पर जो अंत में कंक्लूजन यहाँ पर जो दिया है वो आपको समझना है कि भाई अंतिम लाइन जो है इसमें कि भाई हलन चलन आदि नहीं हो सकते। अथवा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। कि यहाँ पर पुद्गल यानी कि कर्म का उदय ऐसा तीव्र आया, तो तीव्र कर्म का उदय आने पर भी कैसा हो गया परिणमन, आंखें लाल हो गई और फिर इस तरह से भाषा वर्ण में परिणमन हो गया, जीव के जो प्रदेश है उसमें भी कंपन हो गया, क्रोध का परिणाम आया ना तो उससे भी जीव के प्रदेशों में कंपन होने लगा। तो अब क्या हुआ कि जीव की इच्छा नहीं थी क्रोध करने की, फिर भी कर्म का उदय, पुद्गल कर्म का ऐसा उदय आया, बलवान होकर हलन चलन करे, माने वो कर्म का इस तरह का मूवमेंट हो, कर्म का इस तरह का कंपन हो उदय में आकर के, तो हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा का हलन चलन करता है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न जो यहाँ पर टाइटल दिया है, शरीर की क्रिया पुद्गलाधीन या जीवाधीन, तो अब किसके अधीन बताएंगे, यहाँ पर बताओ शरीर की जो क्रिया है वो किसके अधीन है, कर्म पुद्गल अधीन है कि जीवाधीन। कि यहाँ पर दोनों अपेक्षा से बात यहाँ पर कर दी है कि जीव इच्छा करे तो शरीर आदि क्रिया में मूवमेंट हो, और जीव इच्छा न करे तो ना हो, दो बातें। और फिर बताया कि भाई उस टाइम पे जो पुद्गल है वो बलवान हो तो जीव में भी हलन चलन आदि इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर जो बताया अंत में, तीन बातें सबको समझ में आ गई होगी। पहले क्या बताया, सबसे पहले कि भाई सबसे पहले ये बताया
कि भाई वहां पर जीव है, इच्छा करेगा तो पुद्गल आदि में इस तरह का पहले तो जीव इच्छा करता है और पुद्गल नहीं करता है, हलन चलन सबसे पहले वो बताया ना, हलन चलन शरीर आदि में नहीं दिखता। जीव इच्छा कर रहा है कि मैं हाथ को उठाऊं, लेकिन हाथ नहीं उठ रहा है क्योंकि वो पैरालिसिस हो गया है या नाना प्रकार की शरीर की प्रॉब्लम है, समझो गूंगा है, इस तरह का है। इच्छा करे लेकिन कार्य ना हो शरीर के अंदर। फिर जीव इच्छा करता है, फिर क्या हुआ कि पुद्गल हलन चलन करना चाहता है लेकिन जीव इच्छा नहीं करता तो कार्य नहीं होता। अब तीसरा यहाँ पर क्या बता रहे हैं, क्योंकि पुद्गल में भी शक्ति है, पर अब तीसरा यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आत्मा की इच्छा ना हो तो भी हलन चलन आदि नहीं कर सकते। फिर बताया यहाँ पर कि पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना, माने जीव के साथ बिना, क्योंकि जीव इच्छा नहीं कर रहा है ना, तो जीव की इच्छा के बिना आत्मा हलन चलन करता है। 3 पॉइंट यहाँ पर बता दी, अब सबको समझ में आ गए। तो इस तरह से यहाँ पर शरीर की क्रिया को पुद्गल आदि या जीव आदि यहाँ पर बताया कि पुद्गल और जीव माने उसकी जो योग्यता है, उसका जैसा कर्म का उदय होता है या जीव की जैसी योग्यता होती है वैसा वहां पर कार्य होता है। इसकी विशेष चर्चा अपन अगली कक्षा में अपन कल देखेंगे। अभी का यहाँ समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्यो।